मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को एक मरहले में होंगे असेंबली इंतखाब, 24 अक्टूबर को नतायज। मरकजी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस अकील कुरैशी अब त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। दिल्ली आ रहे उत्तर प्रदेश के किसानों का एहतजाज खत्म, हुकूमत ने किया 5 मुतालबात मंजूर। उत्तर प्रदेश के एटा में घर में चल रही पटाखे फैक्ट्री में धमाका, 6 की मौत, कई जख्मी। कश्मीर में ज्यादातर हिस्सों से पाबंदी हटाई गई, 49वें दिन भी हालात मामूल पर नहीं। गाजियाबाद में 81,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, चलते पाए जाने पर जब्त करके कबाड़ में डाले जाएंगे। महाराजगंज की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सरनीत को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी का कौमी तर्जुमान बनाया। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा 370 का इस्तेमाल दहशतगर्दी का अड्डा बनाने के लिए किया जा रहा था। असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर अमित शाह की सदारत में बीजेपी की अहम मीटिंग, हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कारपोरेट टैक्स में कमी पर कांग्रेस ने कहा बीजेपी को अनाज पैदा करने वालों की फिक्र नहीं। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात 21 अक्टूबर को और नतायज के ऐलान 24 अक्टूबर को किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र में 288 नशिस्तों के लिए इंतखाबात एक मरहले में कराए जाएंगे। इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 27 सितंबर को जारी होगी। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही दोनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गई है। दोनों रियासतों में कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 21 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी। इंतखाबी अमल 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वहीं 18 रियासतों की 64 असेंबली सीटों पर होने वाली ज़िमनी इंतखाबात महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के साथ 21 अक्टूबर को कराए जाएंगे और इन इंतखाबात के नतायज भी 24 अक्टूबर को ऐलान किए जाएंगे। इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 23 सितंबर को जारी किया जाएगा और इन नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और नामों को 3 अक्टूबर तक वापस लिया जा सकता है। इन सीटों में कर्नाटक में 15, उत्तर प्रदेश में 11, बिहार और केरल में 5-5, पंजाब, गुजरात और आसाम में 4-4, सिक्किम में 3, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में 2-2, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल हैं। इसके अलावा पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों से पाबंदी हटाने की हुकूमत के दावे के बावजूद वादी में 49वें दिन भी हालात मामूल पर नहीं हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और रेल खिदमत बदस्तूर मुअत्तल हैं। श्रीनगर और दीगर 9 अजला के कस्बों और तहसील हेडक्वार्टरों में दुकानें व तिजारती मराकज बंद हैं, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त बहुत कम है। ताहम जहां सड़कों पर चलने वाली निजी गाड़ी की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, वहीं अब कुछ सड़कों बिलखुसूस बारामुल्ला जम्मू हाईवे पर छोटी मुसाफिर गाड़ियां भी चलती हुई नजर आ रही हैं। दुकानें व तिजारती मराकज दिन के वक्त मुकम्मल तौर पर बंद रहते हैं। वादी में मोबाइल फोन व इंटरनेट सर्विस पर अभी भी पाबंदी है। मवासलाती खिदमात पर पाबंदी की वजह से कश्मीर के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर अफराद का काम और तलबा की पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर है। तलबा और रोजगार की तलाश में नौजवान ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। वादी के बानेहाल और शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के दरमियान चलने वाली रेल सर्विस भी 5 अगस्त से लगातार मुअत्तल है। इंतजामिया की जानिब से जो तालीमी अदारे खोले गए हैं उनमें तलबा की हाजिरी 0 के बराबर है। अगरचा सरकारी दफातर खुले हैं, लेकिन गाड़ियों के नहीं चलने से दफ्तरों में मुलाजमीन बहुत कम आ रहे हैं। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब्बा खैर।